संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। ये आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकता है। और ये बात कोरी काल्पनिक बात नहीं है, एक कल्पना लोक की उड़ान नहीं है। लाखों आत्मा पहले इसी विधि से परमात्मा बने हैं। भगवान महावीर के जीव ने ये भगवान बनने का काम शेर की पर्याय में 10 भव पहले आरंभ किया था। और भगवान पारसनाथ ने ये काम 10 भव पहले हाथी की पर्याय में आरंभ किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जैन दर्शन न केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है। ये प्रैक्टिकल बात है। दुनिया का कोई धर्म ये नहीं मानता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है और वो परमात्मा बन सकता है। सभी दर्शन यही कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। मामयी कह शरणम ब्रज। और तुम तो बेटा काम किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, उसका जो कुछ समय उचित काम होगा मैं कर लूंगा। जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि मेरी तरफ क्या देखता है, मेरी शरण में आने से कुछ काम नहीं होगा। मेरी शरण में आएगा, मेरी सेवा करेगा तो भगवान दास बनेगा, भगवान नहीं। लेकिन तू तो स्वयं भगवान है और तुझमें तो भगवान बनने की शक्ति है, तू उसे क्यों नहीं अपनाता है? और एक साधारण आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया ही इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में समझाई जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है विद्वानों के द्वारा और बताई जाती है स्टेज पर, उसका प्रैक्टिकल करके, है ना। कॉलेजों में पढ़ाई होती है ना, खासकर साइंस की, तो प्रैक्टिकल भी होती है और थ्योरिकल भी होती है कि वे कैसे साधारण आत्मा से परमात्मा बने थे। ये 9 भव दिखाएंगे यहाँ, या दिखा दिए होंगे, तब कल्याणक पर दिखाएंगे। तो वहां से शुरू करेंगे ना बात कि कैसे वहां से बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक आए और यहाँ से मोक्ष में गए, वहां तक ले जाएंगे। तो प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और हम आपको अपनी बातों में भी समझाएंगे, उसका उपाय भी बताएंगे। तो आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। ये किनका है पंचकल्याणक? किनका है? नेमिनाथ का। नेमिनाथ का पंचकल्याणक तो हजारों बरस पहले हो चुका है भाई साहब। क्यों? उनका तो कल्याण हो गया, ये तो अपने कल्याण का महोत्सव है। और हमें अपना कल्याण करना है, इसके लिए हमने ये महोत्सव किया है।
वास्तव में यदि हम विचार करें, दो दृष्टियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक दृष्टि तो ये कि ये भगवान नेमिनाथ का है। तो जिन लोगों के दिमाग में ये विकल्प है कि ये मुमुक्षुओं का है, सोनगढ़ियों का है, जयपुरियों का है, हमारा नहीं है, दिगंबरों का है, हमारा नहीं है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि तो डंके की चोट घोषणा पूर्वक कहा जा रहा है, लिखा है जगह जगह कि भगवान नेमिनाथ का ये पंच कल्याणक है। यदि आप इस पंच कल्याणक में इस विकल्प से शामिल नहीं हो रहे हों कि एक किसी व्यक्ति विशेष का है, किसी ग्रुप विशेष का है, हमारा नहीं है, तो उस विकल्प को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान नेमिनाथ का पंच कल्याणक है ना। उनके जीवन को इसमें दिखाया जाएगा, इसमें स्वामी जी के जीवन को नहीं दिखाया जाएगा, इसमें पंडित हुकुमचंद के जीवन को नहीं दिखाया जाएगा। ख्याल में है ना, ये नेमिनाथ भगवान के जीवन को दिखाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे भगवान नेमिनाथ का पंच कल्याणक समझकर इसमें आप शामिल होइए और लाभ लेने की कोशिश कीजिए। खासकर माताओं बहनों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब आपके साथ फेरे पड़े थे तब आपके पति ने आपके सामने 7 शर्तें रखी थीं और उनमें एक शर्त ये भी थी कि मेरे से पूछे बिना आप किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगी। याद होगी शायद माताओं बहनों को। तो उसके बदले में 7 शर्तें माताएं बहनों ने भी रखी थी और उनने ये कहा था कि मैं ये तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं कि मेले ठेले में नहीं जाऊंगी तुमसे पूछे बिना, लेकिन तुम्हें तीर्थों पर और पंच कल्याणक जैसे मेले होंगे तो उन्हें जाने से रोकना नहीं होगा। यदि तुम्हें ये शर्त मान्य हो तो मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए तैयार। इसलिए आप अब किसी उस चक्कर में नहीं आती प्रतिज्ञा के। अरे सगे पति से आपने ये कह दिया था, क्यों ये छूट ले ली थी, तब गले में माला डाली थी, तब आप पत्नी बनी थी। तो और कोई हमसे कहे कि तुम पंच कल्याणक में मत जाना और नेमिनाथ के में, तो आप उस प्रतिज्ञा में नहीं आती हैं, उसमें आपको प्रतिज्ञा भंग का कोई दोष नहीं है। ये पुरुष सोचे जो इन्हें सोचना हो। क्या तो ये भगवान नेमिनाथ का पंच कल्याणक है, पहली बात। और मैं ये भी कहता हूं कि आपको यदि इस पंच कल्याणक का पूरा लाभ लेना है तो ये भूलना पड़ेगा कि हम छिंदवाड़ा के हैं, कि ये छिंदवाड़ा है। यदि ये नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है तो ये सौरीपुर है, छिंदवाड़ा नहीं। सौरीपुर के द्वारकापुर, द्वारका होगी, द्वारका मथुरा जो भी होगा, लेकिन सौरीपुर है। सौरीपुर समझते किसे बोलते हैं? ये गुजरात का सौरीपुर है कि यूपी का? क्यों सुमन भाई तुम गुजराती में यूपी का बोलो, किसका कौन है? अरे सौरीपुर माने शौर्यपुर। शौर्य माने समझते हैं ना, जो पुरुषार्थ से बनाया गया है। क्या ये वैसे ही नहीं था जिसे यादवों ने पुरुषार्थ से रचना, जिसकी रचना की थी, चाहे वह गुजरात में हो चाहे यूपी में हो, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, बाप ने राज तिलक नहीं किया था। चक्रवर्ती का बाप उसे चक्रवर्तित्व का राज तिलक नहीं करता है,
चक्रवर्ती तो तिलक से नहीं मिलता है, ख्याल में है ना। उसे अपने शौर्य से उपार्जित करना पड़ता है। तो शौर्यपुर में जो जन्म हुआ था, ये शौर्यपुर है जो आपने अपने पुरुषार्थ से बनाया है। क्यों? शायद आप नहीं बनाते। क्यों? यादव लोग द्वारका की इतनी सुंदरतम रचना शायद जाकर वहां नहीं करते यदि जरासंध ने उन्हें मार मार के यूपी से नहीं भगा दिया होता तो। आपको मालूम है इतिहास, जैन और अजैन दोनों का इतिहास ये कहता है कि जो यादव लोग मथुरा के आसपास थे, इनको जरासंध ने मार मार के भगाया, भागे पश्चिम की तरफ। तो भागते भागते समुद्र के किनारे तक उनको खदेड़ा, तो वे समुद्र में डूब के भागे और वहां जो एक थोड़ा सा टापू था उस पर जाके उन्होंने द्वारका नगरी अपने शौर्य से, पुरुषार्थ से बसाई। वही शौर्यपुर है, ख्याल में है ना। गुजरातियों को भागने के अलावा है क्या? है? यदि ये लोग मार मार के आपको मंदिरों से नहीं निकालते तो ये जो 15-50 जैन मंदिर मुमुक्षुओं के बन गए हैं इस देश में, बनते, ये भी हमारा शौर्यपुर है। पिट पिट करके हमारा शौर्य उभरा है। हम अहिंसावादी है ना, पीटने का नाम शौर्य थोड़ी है। हाँ, ये जो शौर्य है ये आज से शौर्यपुर है और आप शौर्यपुर के नागरिक हैं। यहां बैठे हैं तो आप भूल जाओ कि आप एमपी के हैं, कि हिंदुस्तान के हैं, कि छिंदवाड़ा के हैं। आप शौर्यपुर के नागरिक हैं और राजा समुद्र विजय के दरबार में आप बैठे हैं। समझ लीजिए आप वहां के दरबारी हैं। भूलना पड़ेगा हमें, ख्याल में ना। हम उनकी प्रजा हैं और जब उनकी प्रजा हैं तो फिर उसमें ये झगड़ा कहां से खड़ा होता है? कौन सा? कि मुमुक्षु और गैर मुमुक्षु का। तो ये जो हमें ये रचना हमने शौर्यपुर की है, ध्यान से सुनना। ये शौर्यपुर की रचना शौर्यपुर की कम मानी जाए कि जैसा शौर्यपुर था, जैसे वहां के नागरिक थे, जैसा उनका व्यवहार था, हमारा व्यवहार वैसा होगा तो ये शौर्यपुर बनेगा। ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए ना। आप ये कल्पना कीजिए ना, यहां कोई इंद्र बन गया है, कोई राजा बन गया है, क्यों? कोई कुबेर बन गया है और न मालूम क्या क्या बन गए हैं। यहां तक कि के लोग भगवान के बाप भी बन गए हैं। सब बन गए ना, बस अकेला ये भगवान बनना बाकी है। क्यों? आप लोग बोली लगा करके बन गए हैं और प्रतिष्ठाचार्यों ने आपको बना दिया है, लेकिन असली तो अब मैं बनाऊंगा, क्योंकि भावों से बनना पड़ेगा ना। ऐसे आप बोली ले गए और मुकुट पहन करके सौधर्म इंद्र बन गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सौधर्म इंद्र के परिणाम कैसे थे, उसका जीवन कैसा था, वो एक भवतारी था, वो छायक सम्यक दृष्टि था, उसका आप पाठ कर रहे हैं तो आपके अंदर में भी कुछ परिणाम छिंदवाड़ा वालों जैसे ही बने रहेंगे कि वैसे बनना चाहिए। सौधर्म इंद्र के इंद्र जैसे बोलिए। अब भावों से बनना पड़ेगा ना हमें। और एक जरा और समझना बहुत कठिन काम है कि भगवान नेमिनाथ को साधारण मनुष्य से भगवान बनने में के लिए 1000 वर्ष का समय मिला था। 1000 वर्ष की थी ना,
उनकी उम्र, और आपके पास सिर्फ 5 दिन है। उसी तेजी से भावों की विशुद्धि आपको 5 दिन में वो काम करना पड़ेगा। हमें सौरीपुर के नागरिक बनना है, सौधर्मेंद्र की सभा के सभासद बनना है। ये सब लोग बन गए हैं बोलियां लगा लगा करके। ख्याल में आया ना कि पंडित जी, तो उनकी कुछ ड्यूटी है कि वे उस बात का विचार करें कि सौधर्मेंद्र का जीवन कैसा होता है, भगवान के माँ बाप का जीवन कैसे होगा। इस बात पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ये सबसे पहले जतीश भाई अभिनंदन जी का सबसे पहला पंच कल्याणक था, और उसमें धन्नालाल जी साहब भी थे, लेकिन पूरा काम ये दोनों जने संभाल रहे थे। सबसे पहले पंच कल्याणक में खाते गांव की बात है। तो वहां क्या हुआ कि 5-7 हाथी आए थे, और एक हाथी का दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो अच्छे अच्छे लोगों के खराब हो जाते, तो हाथी का हो जाए तो क्या गजब है। अब उसकी सवारी करना खतरे से खाली नहीं था। अब क्या करें, क्यों, एक हाथी कम हो गया। तो कहा कि अब क्या करें। तो ये नक्की किया गया कि सौधर्मेंद्र वाला जो हाथी है उसी पर कुबेर कुबेरानी भी बैठ जाएंगे पीछे। आगे की 2 सीटों पर सौधर्मेंद्र और उसकी इंद्राणी सची, और पीछे बन जाएंगे कुबेर कुबेरानी। तो झगड़ा हो गया। इंद्र अकड़ गया कि मैं तो किसी को नहीं बैठने दूंगा अपने हाथी पर। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। मेरे पास केस आया। मैंने भैया कहा सौधर्मेंद्र से, भैया तुम क्यों आए, 4 सीटें हैं और तुम 2 आदमी हो, तो तुम 2 ही पे तो बैठोगे। एक एक आदमी 2-2 सीट पे बैठेगा क्या? पीछे की 2 सीटें खाली रहेंगी तो उसमें कुबेर बैठ जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले कैसे खाली रहेंगी, उसमें हमारे बाल बच्चे बैठेंगे। मैंने कहा तुम्हारे बाल बच्चे होते हैं, तुम्हें पता है? सौधर्मेंद्र के भी बाल बच्चे होते हैं। मैंने कहा अभी तुम सौधर्म इंद्र नहीं बने, अभी तुम रमेश सुरेश ही रह गए हो। क्यों? यदि सौधर्मेंद्र हूं मैं ऐसा समझ रहे होते तो उनके तो बाल बच्चे होते ही नहीं हैं। इंद्र प्रतिष्ठा की, मंत्रों से बनाया है, पैसे से सौधर्मेंद्र बने हो, अभी भावों से सौधर्मेंद्र नहीं बने हो। आपको मालूम है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने के पहले एक इंद्र प्रतिष्ठा होती है। आप लोग तो अभी आए हैं, लेकिन इंद्रों की तो प्रतिष्ठा हो गई होगी। उसका क्या मतलब है कि भगवान तो भगवान जब बनेंगे 23 तारीख को, क्यों? लेकिन ये इंद्र तो अभी इंद्र बन गए हैं। आदमी तो इंद्र बन गए ना, इनकी प्रतिष्ठा तो हो चुकी। इंद्र प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि जब कोई आदमी को कोई सुआ सूतक लग जाता है ना, सुआ सूतक समझते हैं? घर में कोई आदमी मर जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो वो पूजा नहीं कर पाता है, शांतिलाल जी। यदि ऐसा कुछ अचानक जो सौधर्मेंद्र बना है उसके परिवार में हो गया तो क्या होगा? पंच कल्याणक के बीच में से तो उसे बदला नहीं जा सकता। गोविंदनाथ जी, तो ये नियम है कि उसका गोत्र बदल दिया, जाति बदल दी, गति बदल दी, कि अब उसके परिवार में कोई सुआ सूतक होगा तो वो सुआ सूतक उसे नहीं लगेगा और वो पंच कल्याणक में पूरा पूजा में शामिल रहेगा। क्या समझ गए? अब वो सौधर्म इंद्र हो गया ना, वो कौन सी गति का है भैया? अरे मनुष्य गति ही नहीं रही कि कौन बनाएगा, मुझे मालूम नहीं है। कोई कि पाटनी, अब वो पाटनी फाटनी नहीं रहा। समझ में आया ना? अब वो मनुष्य नहीं रहा तो पाटनी कैसे रहेगा? अब वो छिंदवाड़ा का कैसे रहेगा? अब तो वो वहां का हो गया सौधर्म नगर का। समझ में आया ना? तो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की एक बहुत मार्मिक बिंदु है कि मंत्रों से तो उन्होंने बना दिया इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और पैसे से आप बन गए
लेकिन अब भावों से बनने की भी हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि एक ये जो सौरीपुर बने, इंद्र असली इंद्र बने, माँ बाप निरंतर विचार करें कि नेमिनाथ के पिता जो समुद्र विजय और बामा देवी जो भी है ना, शिवा देवी हैं, उनके विचार कैसे होंगे। तो अपने विचारों को वो पवित्र बनाए, तब वो वास्तव में बना कहलाएगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो सब लोग कहते पंडित जी हम तो कुछ बने ही नहीं है, हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। कि नहीं नहीं, ऐसा मत समझना कि पैसे ही वाले सब कुछ बन गए हैं। तुम भी बन गए हो बिना पैसा दिए, बिना बोली लगाए। जब तुम सौधर्म इंद्र की सभा में बैठे तो तुम देव बन गए, उस सभा के संसद सदस्य बन गए कि नहीं बन गए। जब तुम समुद्र विजय की सभा में बैठे तो तुम द्वारका के नागरिक बन गए, तुम भी बन गए हो कुछ ना कुछ। इस पंडाल में जिसने पैर रखा है वो अब छिंदवाड़ा का नहीं रहा, वो अब सौरीपुर का हो गया है, वो अब सौधर्म स्वर्ग के ऊपर के स्वर्गों का देव हो गया है। इसलिए भाई प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने परिणामों को निर्मल करे और उन जैसे बनाए, तब ये पंच कल्याणक वास्तव में उस पंच कल्याणक की नकल कराएगा, वो असली पंच कल्याणक की। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम बार बार कह रहे वो असली पंच कल्याणक, वो असली पंच कल्याणक। क्यों? वो जो हुआ था ना श्री कृष्ण के जमाने में नेमिनाथ का, वो पंच कल्याणक, असली पंच कल्याणक। तो हमारा ये पंच कल्याणक क्या नकली है जो बार बार उसे असली असली कह रहे हो? कि हमने तो नहीं कहा तुम्हारा नकली है, लेकिन वो असली पंच कल्याणक, वो असली पंच कल्याणक क्यों? तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि यदि ये असली है तो नेमिनाथ के दो पंच कल्याणक तो हुए नहीं थे। क्यों? तो वो कैसा था? जब वो श्री कृष्ण के जमाने में, महाभारत के जमाने में था, हुआ था, पांडव जब मौजूद थे, तब वो पंच कल्याणक असली था कि ये कि दोनों ही? असली तो वो ही था। तो फिर ये कैसा रहा? नकली? कि नहीं, मैंने कब कहा कि कहे जा रहे हो? नहीं नहीं भाई साहब, एक होता है असली, एक होता है नकली, और एक और होता है बीच का, उसे बोलते हैं ट्रू कॉपी, सत्य प्रतिलिपि, असल नकल। अपना प्रमाण पत्र हो ना परीक्षा में, जैसे हमने एमए पास किया और भाग्य से हमने पास किया हो सेकंड डिवीजन में, और प्रमाण पत्र में जो 2 डंडे लगे हो ना, तो धीरे से हम एक डंडा मिटा के और फोटोकॉपी करा के और दे दें, तो वो असली है? नकली है ना। लेकिन 2 ही डंडे हों और उसकी हम फोटोकॉपी कराएं तो वो असली है क्या? असली वो भी नहीं है, लेकिन वो असल नकल है। ये नकली है और वो असल नकल है। नकली में भी 2 भेद हैं भाई साहब। ये जो असल नकल है, सत्य प्रतिलिपि है, वो वही काम करती है जो असली काम करती है। हमने नौकरी में दिया हो तो हर जगह असली प्रमाण पत्र थोड़ी दे देते हैं, वही कॉपी देते हैं कि नहीं? और वो वही काम करती है ना जो असली काम करता है। और जहां नौकरी मिल जाएगी जब ये कहेंगे तो असली दिखा देंगे। लेकिन यदि नकली है ये साबित हो जाए तो जेल में जाना पड़ेगा। तो ये तो बात असली है कि ये पंच कल्याणक असली नहीं है, और ये नकली है कि सत्य प्रतिलिपि है। इन 2 में से कोई एक होगा। समझ गए ना? अब इसको उसकी सत्य प्रतिलिपि बनाने की जिम्मेवारी हमारे और आपके ऊपर है। यदि ये सत्य प्रतिलिपि बन गई तो ये पंच कल्याणक वो ही काम करेगा जो काम उस असली पंच कल्याणक ने किया था।
और नकली बन गया तो ये वो ही काम करेगा तो नकली सर्टिफिकेट करता है। समझ लेना अब क्या करना है। क्यों समझ जी? दोनों में से बात आपके हाथ में है। कैसा वो सत्य प्रतिलिपि के चक्कर में हम क्यों पढ़ें? हम तो असली में ही जाए ना, कि जाओ ना, कौन रोकता है कि हम सत्य प्रतिलिपि प्रमाण पत्र की क्यों लगाएं? हम तो असली प्रमाण पत्र ही लगा देना। अरे लगा देंगे, इस गवर्नमेंट को तुमने एक जगह दे दिया, नौकरी की तो गारंटी नहीं है और प्रमाण पत्र भी गारंटी से वापस नहीं मिलेगा, रोते रह जाओगे बेटा। क्या गलती से लगा मत देना, प्रतिलिपि ही लगाना। ऐसे ही हमारा ऐसा भाग्य होता कि हम चौथे काल में होते और किसी तीर्थंकर के पंच कल्याणक में हम गए होते तो इससे बढ़िया और क्या बात नहीं थी। लेकिन अब वो नहीं है ना, इसलिए हमको सत्य प्रतिलिपि से ही काम चलाना पड़ेगा। हमारा भाग्य इतना ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि ये पंच कल्याणक वो ही काम करेगा जो असली पंच कल्याणक ने किया था। एक मरम की बात मैं आपको और बता दूं, आनंद की बात है। चौथे काल में कितने पंच कल्याणक हुए थे? 24। और काल कितना था? एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 24 पंच कल्याणक। तुम समझते हो कि चौथे काल के जी बड़े भाग्यवान थे, उनको तो असली पंच कल्याणक मिलता। कहां मिलेगा हर एक को असली? आदिनाथ से अजितनाथ के काल में कितना अंतर था? 50 लाख करोड़। भैया ये बोल रहे क्या पता कितना, तुम समझ लेना इतना अंतर था। उसके बीच के लोगों को भगवान का पंच कल्याणक देखने का मौका कहाँ मिला? समझ गए ना? और हम कितने भाग्यवान हैं, एक एक वर्ष में 100 पंच कल्याणक। क्यों? और 5 तो हमारे ही ग्रुप के। हमारा शतक हो गया है। हम कोई सचिन तेंदुलकर से पीछे थोड़ी है। 100 पंच कल्याणक हमने कर लिए तो एक हमारा भाग्य भी है ना। तुम असल के चक्कर में रहेंगे तो 100 पंच कल्याणक नहीं कर पाएंगे, लेकिन सत्य प्रतिलिपि के हिसाब से वो हम पंच कल्याणक इनका लाभ ले सकते हैं। अरे भाई, हमारी जैसी पात्रता और योग्यता है, जैसा हमारा पुण्य है, उसके अनुसार तो यही पंच कल्याणक हमें प्राप्त होंगे। और उन्हें हम चाहें तो अपने परिणामों की पवित्रता से उनको हम कम से कम सत्य नहीं तो सत्य प्रतिलिपि तो बना ही सकते हैं। तो सभी लोग हम अपने परिणामों को निर्मल बनाकर इन पंच कल्याणों को सत्य बनाने की कोशिश करें। एक पॉइंट की बात हुई। अब दूसरा इससे उल्टा। उल्टा क्या? तो उनका तो हो गया, ये हमने नेमिनाथ के कल्याण के लिए नेमिनाथ का पंच कल्याणक नहीं किया। क्यों? ऐसा लगता है जैसे 24 तीर्थंकर हमारे सामने एप्लीकेशन लेके खड़े हैं कि अभय कुमार जी अपने छिंदवाड़ा में हमारा करा लो ना। नेमिनाथ के तो बहुत हो गए और कुंभनाथ कहते हैं हमारा तो नंबर ही नहीं लगता है। क्यों? कि उनका हम उन पर कृपा कर रहे हैं, उनका करके। भगवान तुम्हारा तो पंच कल्याणक हो गया, ये तो हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्या ना? और ये कोई नेमिनाथ का नहीं है, घबराना नहीं। अब घबराना नहीं, अभी नेमिनाथ का है, ये तो पक्का हो गया। एक पॉइंट अब नहीं है वाला चल रहा है। अपन तो साधवादी है ना, दूसरा नया चालू हुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जितनी भी मूर्तियां प्रतिष्ठित होंगी वो सब नेमिनाथ की नहीं है। अंदर पारसनाथ भी बैठे हैं, अंदर कुंथनाथ भी बैठे होंगे, और कोई 24 ही हो, मुझे पता नहीं क्या क्या, जाके देखूंगा पीछे तो मालूम पड़ेगा। क्यों? बाहुबली भी बैठे हो सकते हैं, जितनी सीमंदर परमात्मा भी बैठे हो सकते हैं।
जितनी भी मूर्तियां जिन भगवानों की यहां आई होंगी डॉक्टर साहब, वो सब यहां से भगवान बन के जाने वाली हैं। तो जब सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रतिष्ठित होंगी तो ये अकेले नेमिनाथ का कैसे है? ये तो जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। ये तो सभी जिनेन्द्रों का है, जिनकी मूर्तियां बना के स्थापित की जा सकती हैं, जो आज तक सिद्ध हो गए हैं, वो सब अरहंत, उन सब का ये पंच कल्याणक है। इसलिए इसका असली नाम तो क्या है? जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। तो भैया नेमिनाथ का नाम क्यों लिख दिया यार? तो भैया अपने मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान होती हैं ना, तो सबसे बड़ी मूर्ति जो बीच में विराजमान होती है, जिसके नाम पर मंदिर का नाम होता है, और जब कभी कोई मुकदमा चलता है ना, तो भगवान के नाम से चलता है। वो पारसनाथ भगवान किसी पे केस करते हैं, मंदिर के मकान हो तो आपने किराए से हड़प लिया हो, तो दावा करने कौन जाएगा? हम थोड़ी जाएंगे, भगवान पारसनाथ की तरफ से दावा होगा। उन भगवान को बोलते हैं मूल नायक, जिनके नाम पर मंदिर होता है, जिनकी मूर्ति मेन वेदी में मेन स्थान पर विराजमान होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? कल्याणक प्रतिष्ठा की सारी विधियां संपन्न नहीं की जा सकती। उसे ऐरावत हाथी पे बैठाल के नहीं लिया जा सकता है पांडुक शिला पर। वो मूर्ति पोर्टेबल होना चाहिए, जो कहीं कहीं ले जाई जा सके। इसलिए मूल नायक को विधि नायक नहीं बनाते हैं। तो विधि नायक वो सप्त धातु की मूर्ति है, वो पत्थर की नहीं होती है, वो सप्त धातु की ही होगी। क्यों? कि जिसको बार बार घुमाना है, रथ यात्रा में निकालनी है, पंच कल्याणक हो जाने के बाद में भी आपकी रथ यात्रा निकलेगी तो उसी मूर्ति को निकालेंगे। तो वो ऐसी होना चाहिए, कदाचित हाथ से गिर भी जाए तो टूटे, खंडित ना हो। ख्याल में आए ना? इसलिए जो सप्त धातु की वो मूर्ति बनाई जाती है, जिसपे सारी विधि संपन्न होती है, उसे बोलते हैं विधि नायक। और वो मूर्ति जिन भगवान की होती है, उन भगवान के नाम पर पंच कल्याणक का नाम होता है। वैसे तो सारी विधियां सब मूर्तियों पर लागू की जाती हैं। बड़ी मूर्ति होती है जो मंदिर में ही विराजमान है, यहां पंडाल में लाए ही नहीं है, उस पर भी प्रतिष्ठाचार्य वहां जाकर सारी विधियां संपन्न करते हैं। लेकिन वे वहीं रखकर उनको ऐरावत हाथी पे बैठा के नहीं ले जाएंगे, दीक्षा कल्याणक में नहीं ले जाएंगे, पांडुक शिला पर नहीं ले जाएंगे। तो वो जो विधि नायक कहलाते हैं, उनके नाम पर ये पंच कल्याणक का नाम रखा जाता है। वैसे तो सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां इस पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित होती हैं। इसलिए ये जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ही है। ये नेमिनाथ का अकेले का है ऐसा नहीं है। ख्याल में आए ना? अब मैं दूसरी बात कही थी कि ये जो नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है, तो उनके कल्याण के लिए अपन ने नहीं मना रहे हैं। काहे के लिए मना रहे? अपने कल्याण के लिए मना रहे हैं। इसलिए हमें अपने परिणामों को निर्मल करना चाहिए। एक बात कहता हूं बहुत मर्म की, ऐसा कौन सा अवसर आपको मिलेगा इस जीवन में इससे बढ़िया कि जो पुरानी कसाएं धोने के लिए इससे बढ़िया और मौका कौन मिलेगा? कौन आएगा आपको समझाने? ये पंडित, ये भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये जो उत्सव है, इन पंच कल्याणक के समय में भी हमने पुरानी झगड़े टंटे कसाएं समाप्त नहीं कर पाई, तो फिर और कौन सा मौका हमें ऐसा मिलेगा कि जब हम अपनी कसायों को शांत करेंगे। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जब आप इस पंच कल्याणक में आ गए हैं, तो यहां से जब लौट के जाएं तो जैसे आए हैं वैसे वापस मत जाना। जब हमें बहुत गर्मी लगती है
तो हम 5 मिनट के लिए स्नान घर में चले जाते हैं। क्यों? और दिगंबर होकर ठंडे पानी से 5 मिनट शांति से नहाते हैं। जब वहां से निकलते हैं तो कुछ ठंडक महसूस होती है कि नहीं? कि वैसे के वैसे गर्म लौट के आते हैं? होती है ना। तो 5 मिनट के स्नान घर ने कुछ ठंडक पहुंचाई, कुछ गर्मी दूर की। तो ये 5 दिन का 7 दिन का ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप आए हैं और वैसे ही गर्म के गर्म वापस चले गए, तो ये पंचकल्याणक अपने 5 मिनट के स्नान घर से भी गया बीता साबित होगा। सोच लो आपके हाथ में क्या जिम्मेवारी है। कुछ फर्क होना चाहिए ना। हम जैसे आए थे वैसे ही के वैसे वापस चले जाएं, कि यहां से जाएं तो कुछ कसाएं कम होनी चाहिए ना। भीम जी भाई, मैं एक बात कहता हूं कि हम उस जयपुर से आए हैं जहां भगवान बनते हैं, है ना। तो हिंदुस्तान के नहीं, विश्व में जितने भी मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में जितने भी भगवान विराजमान हैं, वो सब हमारे जयपुर में बने हैं। क्या गजब की बात। और लोग आते हैं और जब भगवान की मूर्तियां वहां खरीदते हैं तो हमसे कहते हैं कि पंडित जी चलो जरा आप पास कर दो। उनका गजब हो गया। हम अपने विद्यार्थियों को पास हम करें और भगवानों को भी पास हम करें। अब हमें जानते हो हम कौन है? ये सारे भगवानों को पास हमने किया है जब तुम्हारे यहां आए हैं। क्यों? एक गुजराती लोग आते हैं, मीठा भाई, तो बोलते हैं कि पंडित जी हमें एक बहुत बढ़िया भगवान की मूर्ति दिला दो, एकदम हंसमुख। ये गुजरातियों को हंसमुख न मालूम कितने पसंद है। हर 3 आदमी में 1 आदमी हंसमुख मिलेगा। हमारे सोनगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष हंसमुख, जो जहां देखो जहां हंसमुख। क्यों बाबू भाई? हैं? मैंने कहा भाई साहब, यदि वो मूर्ति हंसमुख होगी तो भगवान की नहीं होगी, और भगवान की होगी तो हंसमुख नहीं होगी, क्योंकि हास्य तो एक कसाय है और भगवान तो 25 कसाय से रहे थे। उनकी मूर्ति तो छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पे धरें ऐसी होती है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था हमारे जयपुर में सब भगवान बने हैं और हमने एक भगवान बनाने का कारखाना, चेतन भगवान बनाने का कारखाना भी खोला है। ये सब मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां जयपुर से आई हैं और उन्हें भगवान बनाने वाली मूर्तियां भी जयपुर से आई हैं। उन्हें भी हमने पास किया है। तुम्हारे अभय कुमार को भी हमने पास किया है भाई, ख्याल में है ना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि वे जो मूर्तियां यहां आई हैं वो यहां पीछे विराजमान है, पर्दे के पीछे। वे मूर्तियां यहां से जाएंगी तो गारंटी से भगवान बन के जाएंगी। बोलो, शंका है आपको? और हम भी यहां आए हैं, वे तो भगवान बन के जाएंगी पत्थर की मूर्तियां, और हम जैसे आए हैं वैसे ही के वैसे वापस चले गए। तो फिर हम समझ लो पत्थर की मूर्ति से भी गए बीते साबित होंगे, है ना कोई जिम्मेवारी हमारी। मैं एक बात कहा करता हूं कि ये जो बनाया है ना आपने, जिसमें एक पर्दा है, एक पर्दा है ना, तो इसके पीछे भी एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे भगवान बैठे हैं। कौन बैठे हैं? अप्रतिष्ठित भगवान। कौन बैठे हैं? उसके पीछे अप्रतिष्ठित भगवान बैठे हैं। और इस पर्दे के सामने कौन बैठा है? अप्रतिष्ठित जनता। और इन दोनों पर्दों के बीच में कौन बैठते हैं? समाज के कुछ प्रतिष्ठित महानुभाव। सोचना क्या कहना चाहता हूं। वो पर्दे के 2 पर्दों के पीछे अप्रतिष्ठित भगवान, सामने अप्रतिष्ठित जनता,
और दो पर्दों के बीच में प्रतिष्ठित महानुभाव, और हर एक आदमी महानुभाव ये कोशिश करता है कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से मैं अपनी थोड़ी प्रतिष्ठा में और वृद्धि कर लूं। भाई ये तुम्हारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं है ये तो हम तीर्थंकरों का है और तुम्हें भी करना है। तो हम अपने परिणामों में विशुद्धि करके और अपनी प्रतिष्ठा को अपनी निगाह में बढ़ाएं। तो मैं आपसे कह रहा था कि वे मूर्तियां आई हैं, वे भगवान बन के जाएंगी और आपकी भी कोई जिम्मेवारी है। खासकर माताओं बहनों से मैं एक बात कहता हूं, हर पंच कल्याणक में कहता हूं कि यदि यहां बूढ़ी अम्मा आ गई हों और बहुएं बेटियां नहीं आ पाई हों, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है ना, उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आजकल सबको मिनिस्टर को छुट्टी मिल जाए, लेकिन बच्चे को छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। पहली क्लास के बच्चे को छुट्टी नहीं मिलती और उसकी वजह से अम्मा को भी बंधना पड़ता है। नहीं आ पाई होंगी बहू बेटियां। अम्मा जी यहां आ गई हों तो जब वे लौट के जाएं तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि बातों से नहीं, उनके जीवन से उनकी बहू बेटियों को ऐसा लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा के आई हैं और ज्वालाबाई से शांतिबाई बन के आ गई हैं। उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। किनको? बहुओं को, बेटियों को। ख्याल में है ना? प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हुए ना हिंदी के, उनने अपनी एक किताब में लिखा है कि ये जो महिला नाम का प्राणी है ना इनमें न मालूम सास बनते ही ऐसे क्षार तत्व पैदा हो जाते हैं ऐसा लिखा। वो तो मैं देखो क्या, तो जरा सासें जरा बदनाम ही हैं। तो बे सासें यहां से लौट के जब जाएं तो बहुओं को ऐसा लगना चाहिए कि अंतर मालूम पड़ता है, वो पहले जैसी बात नहीं है। तो हमारा पंच कल्याणक सार्थक हो जाएगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुओं बेटियां मेरे पास आके कहती हैं, पंडित जी तुमने अच्छा किया। ये हम तो बहुत समझाते समझाते परेशान हैं अम्मा जी को, लेकिन आज तुमने बता दिया तो शायद थोड़ा फर्क पड़े। तो मैं उनसे कहता हूं, बेटी तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेवारी है। यदि भाग्य से यहां बहू बेटियां आ गई हों और अम्मा जी नहीं आ पाई हों क्योंकि कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अब बहुत चक्कर है ना, एक बात थोड़ी है। तो जब यहां से लौट के जाएं तो आपकी श्रृंगार की टेबल पे से 2-5 शीशियां कम होनी ही चाहिए। जिन श्रृंगार की सामग्रियों में से हजारों जीवों की हिंसा से पैदा हुई हैं, वो हमें छोड़ के जाना चाहिए। ये सिल्क की साड़ियां, एक एक साड़ी के बनने में 1 मीटर सिल्क बने तो 30,000 जीवाणुओं को उबालते हैं चाय जैसा, और 5 मीटर की साड़ी हो तो कितनी होगी, कितने कीड़े मरेंगे आप कल्पना कर लीजिए। तो इतनी जीवों की हिंसा जिसमें होती है, जरा से श्रृंगार के पीछे हम उनको करके जाएं तो हमारी माताओं बहनों को ये लगे कि हमारी बहुएं और बेटियों में भी कुछ धर्म के परिणति में अंतर आया है। जब मैं ये बात कहता हूं तो पुरुष लोग कहते हैं कि पंडित जी आपने बहुत बढ़िया कह दिया, हम तो बहुत परेशान थे इनकी श्रृंगार सामग्रियां खरीद करके। अब थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, हमें थोड़ा बहुत लाभ तो होगा। तो मैं कहता हूं तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यदि बुजुर्ग यहां आ गए हों और धंधे पानी की वजह से, क्यों सीजन अच्छा चल रहा है ना, बाल बच्चे ना आ पाए हों, नौकरी से छुट्टी नहीं मिली हो क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो फिर छुट्टी मिलेगी, क्यों?
तो उन माँ बाप की ये जिम्मेवारी है, पिताजी की ये जिम्मेवारी है कि जब लौट के जाएं, ख्याल में है ना, तो उनके व्यवहार से उनके बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि अब मुझे तिजोरी की चाबी प्राप्त करने के लिए पिताजी के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आखिर माल तो उन्हीं का है ना, सब मरने के बाद तो चाबी उनको ही मिलनी है ना, और पहले दे दो तो क्यों? मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं कि जब तक उनका बस चले तो वे घर का एक फर्नीचर नहीं बदलने देते हैं, एक कुर्सी नहीं बदलने देते हैं। जब उनसे कहते हैं हम फर्नीचर दूसरा लाना चाहते हैं बढ़िया, अच्छा ये खराब है, ये मेरे पिताजी के जमाने का है, मुझे देखे कहते मैं तो जिंदा रहते से। क्यों? वो पिताजी का नाम ले ले करके, क्यों? पैसा खर्च होगा ना, नहीं बदलने देते हैं। तो जब भी मरते हैं तो क्या होता है ना, तीसरा दिन नहीं होता है फर्नीचर तो क्या पूरा मकान बदल जाता है। ऐसा क्यों? उनकी थोड़ी तिजोरी की पकड़ ढीली पड़नी चाहिए, नहीं तो अपने बच्चे ही अपने मरने का इंतजार करेंगे। कुछ करना है तो समझ लो भाई। अब पगड़ी छाप लोगों से मैं ये कहा करता था, ये तो कोई पगड़ी वाला दिखता ही नहीं है, तो टोपी वाले समझ लेना, बेचारा सिर वाले समझ लेना, क्या करूं। और यदि भाग्य से बच्चे आ गए हों, माँ बाप नहीं आ पाए हों, पिताजी नहीं आ पाए हों वही कमर के दर्द की वजह से, तो उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि जब लौट के यहां से जाएं तो उनके माँ बाप को ये भरोसा होना चाहिए कि जो हम ये मंदिर बनाते जा रहे हैं, खड़े करते जा रहे हैं, कल इनकी पूजन कौन करेगा। ये जो शास्त्र हम छपाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, अलवानियां भरते जा रहे हैं, एक कैसेट गुरुदेव के हम घर घर में 5-5 रुपए में पहुंचाते जा रहे हैं, इनको कल कौन देखेगा, कौन संभालेगा। क्यों? उन बच्चों के व्यवहार से उन्हें ये लगना चाहिए कि भविष्य में ये हमारे मंदिर सूने नहीं रहेंगे, इनमें स्वाध्याय होगा, ये शास्त्र पढ़े जाएंगे। ये बराबर आपकी परिणति से ये बात आनी चाहिए। कम से कम आप इस पंच कल्याणक में आए हैं और भगवान बन के वापस नहीं जा सकते हैं, तो भगवान बनने का संकल्प लेके तो जाएं। हमारी परिणति में कुछ ना कुछ अंतर तो आना चाहिए कि जिससे हमारी पुरानी पीढ़ी को ये विश्वास हो कि आगामी पीढ़ी में अभी 150 बरस तक धर्म और चलेगा। क्यों गोविंदा जी? मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप आए हैं, तो अब लौट के जाएंगे तो उसमें आप जैसे आए हैं वैसे ही वापस मत चले जाना। और वो क्या करना कि अपने परिणामों में कुछ विशुद्धि लेके जाना, कुछ नया संकल्प लेके जाना, कुछ नया तत्व ज्ञान लेके जाना। और तत्व ज्ञान न ले जा पाओ तो तत्व ज्ञान अब मैं इस जीवन में प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा संकल्प करके तो जाए ही, तब ये हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सार्थक होगा और तभी जे उसकी असल नकल कहलाएगा। ये असल नकल कहलाने के लिए असली का तो सवाल ही नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन हमने और नई कसाएं पैदा करके गए, 2-4 नए शत्रु और बना के गए, तो समझ लेना कि भगवान के हम पंच कल्याणक में नहीं आए। इसलिए भाई ये आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया का महान महोत्सव है, इस महोत्सव में शामिल होने वाले का की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपनी पुरानी कसाय भाव को बिल्कुल साफ कर दे। अरे भाई अभी आगे बहुत करना है ना, कितना पुराना अकाउंट रखोगे। आप तो सब व्यापारी हो, दिवाली के दिन जब भी आप खाते बदलते हो तो पुराने बहुत से ऐसी कलमें होती हैं कि 10 साल से कई दफे तगादा कर लिया है, अब ये भेजते ही नहीं है पैसा, तो क्या करें, कब तक निकालते रहें, चलो बट्टे खाते में डाल दो। ऐसा हर साल डालते हैं ना, 10-20-25 हजार का नहीं। क्यों मीठालाल जी, डालते कि नहीं डालते हैं? जितने उस बट्टे खाते में डालते हो ना, उतने ही धर्म खाते में डाल दो, धर्म का कल्याण हो जाए।
सच्ची घटना है। रवितमल जी भंडारी थे ना अपने बेंगलोर वाले, उनके भाव हुए कि मैं सबको संवेद शिखर की यात्रा कराऊं। सबको ले गए फ्री, 7,000 आदमियों को ले गए। और वो पहले श्वेतांबर थे, मंदिर मार्गी, और बाद में गुरुदेव के प्रताप से दिगंबर बने। थानक भासी तो बहुत लोग दिगंबर बने, लेकिन मंदिर मार्गी बहुत कम बने। और गुरुदेव कहते थे कि थानक वासियों का बनना कोई कठिन नहीं है, लेकिन मंदिर मार्गी का बनना बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो पहले किसी को पूजते ही नहीं थे भगवान की मूर्ति को। तो इनसे पूजना शुरू कर दिया तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है, बहुत बढ़िया है। और वे तो आंखें लगे वाली पूजते थे, तो उसको मंदिर को छोड़ के इस मंदिर में आना बहुत कठिन है। तो वो 7,000 लोगों को ले गए, 3,500 दिगंबर और 3,500 श्वेतांबर। वहां दिगंबर श्वेतांबर का मेला हुआ। अब उन्हीं दिगंबर से शिखर के नाम पे तो अपन लड़ते हैं, दिगंबर श्वेतांबर वो दोनों ही को इकट्ठे साथ में ले गए। मुझे भी ले गए और मेरा व्याख्यान, और 2 ही तरह के लोग बैठे। क्यों? यहां तो अपना इतने पुण्य का योग है कि सब मुमुक्षु ही हैं, गैर मुमुक्षु दिगंबर भी नहीं है। ज्यादा डर नहीं लगता, बोलने की संभलने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि हम पे कृपा करी ना, उनकी कृपा के प्रताप से। यदि नहीं ऐसी कृपा की होती तो इनको पंडाल से बढ़ाना पड़ता। ये तो भर गया ना इतना, लेकिन वहां तो ऐसा चक्कर था। मैं व्याख्यान करता था, इतने में लोग मेरे पास शिकायत लेके आए, साहब बहुत गजब हो गया। कि क्या गजब हो गया? कि डोली बाड़ों के भाव बढ़ गए, 500 की डोली के 5,000 मांग रहे हैं। क्या? बहुत शिकायत करने लोग आए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। गजब हो गया, यात्रा करने अपन आए हैं और भाव भले डोली बाड़ियों के। भले आदमी, भाव तो तुम्हारे बढ़ना चाहिए थे, और तुम्हारे भाव तो गिर रहे। संवेद शिखर की यात्रा करने तुम आए हो कि वे आए? अरे वे गरीब आदमी बेचारे रूखा सत्तू खाकर तुम्हें लाद कर ले जाते हैं। तुम जबकि 100 कदम 100 सीढ़ियां चढ़ने में पसीना छूटता है, तुम्हें लाद के ले जाते हैं। क्यों? रूखा सत्तू खाते हैं। एक दफे उन्हें 5,000 रुपया मिल जाएंगे तो उनके राजमहल खड़े नहीं हो जाएंगे। वो जिंदगी भर उनको यही डोली ले जाना है। लेकिन याद करेंगे जिंदगी में कि कोई यात्रा संघ आया था तो एक दिन हमें लड्डू खाने को मिले थे। अरे उन्हें तुम 5,000 दो और साथ में सत्तू की जगह लड्डू दो, तुम्हें याद तो करेंगे या जिंदगी भर? क्यों? तुम उन्हें समझाने के लिए क्यों कहते हो? ये भभूतमल जी भंडारी उन डोली वालों को समझाने के लिए मुझे लेके नहीं आए हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए मेरे को आए हैं। मैं तुम्हें समझाऊं क्या उन्हें समझाऊं? बोलो। क्यों साहब? हमारे यहाँ बहुत झगड़ा है, लोग ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे। पंडित जी तुम कुछ हमें समझाओ ना। मैंने कहा भैया तुम छंदवाड़ा वालों ने हमें, जो तुम पंच कल्याणक में आगे पंडाल में बैठे उन्हें समझाने के लिए बुलाया है कि जो विरोध कर रहे हैं उन्हें समझाने के लिए बुलाया है? चलो किन्हें समझाने के लिए बुलाया है? मैं तो तुम्हें समझाता हूं कि तुम भैया दो ना, प्रेम से दो। अब परिणामों में संकेत मत करो। अरे तीर्थों को तो तुम लाखों देते हो, थोड़े बहुत उनके पास भी जाने दो हैं, जो इस तीर्थ की रोजाना यात्रा करते हैं और तुम्हें कराते हैं। क्यों? उन्हें भी थोड़ा आहार दान दो। क्या है? सोचने का तरीका है। क्यों? ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। एक भाई मेरे पास आए, पंडित जी साहित्य की कीमत आधी कब होगी? मैंने कहा भैया जब तुम करोगे तब होगी। नहीं मुझे करना नहीं, मुझे करने उन्हें समझे फंसे। बोले मैं तो ये सोचा कि ऐसी हो गए तो 2-4 किताबें मुझे भी लेनी है,
मैंने कहा भैया यदि वो जब तक भई और तब तक वे किताबें बिक गई और तुम्हें नहीं मिली तो फिर कोई पंच कल्याणक में देखेंगे। तू बहुत बड़ा धैर्य का तो नहीं है। 10-20 किताबें आई होगी, हो सकता पहले ही बिक जाए। क्यों? अरे घोषणा करते ही फटाफट 5 मिनट में चली जाए वे किताबें, तुझे नहीं मिले, क्यों इंतजार करता है? अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक तेरे को चाहिए तो 20 रुपए का है तो 10 रुपए का इंतजार कर, 10 रुपए के पीछे नहीं मिले, ऐसा भी खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जी उसका इंतजार करता है। लेकिन मैंने तो ऐसे भी लोग देखे, नाराज मत हो जाना, कि सेठ जी ने खुद आधी कीमत कम करी है और लेन में खड़े हैं किताबों को लेने के लिए। आधी कीमत तो कहीं ले लो, मैं भी 100 रुपए की ले लूं, लेकिन तुमने ही की है ना, तुमको तो पैसा देना पड़ेंगे ना, वो तो दान है, पर देता मुफ्त में मिलते। बहुत होशियार है सेठ, पुण्य भी कमा के ले जाएगा और किताबें नहीं ले जाएगा। नहीं पंडित जी, गुरुदेव की कैसेट तो 5 रुपए में और सीडी 25 रुपए में और तुम्हारी 75 रुपए में, मैं क्या करूं? तुम सोचो। तुम्हें मेरी 25 में कर दो तो मैं कोई ऐतराज नहीं है मुझे, मैं कम मना करता हूं कि मत करो। मुझे थोड़ी है, मेरी थोड़ी है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा उसमें कुछ 1 पैसे का लेना देना नहीं है। अरे क्या तो करने वाले को सोचना और क्या लेने वाले को सोचना, इसकी कोई कीमत है अभय कुमार जी? ये गुरुदेव की जो वाणी है उसकी कोई कीमत है? कीमत से आंकें, जिसे गुरुदेव की वाणी की महिमा आई है वो इसका विचार करे। क्यों? जिसे तत्व ज्ञान की ये बात आई है वो इसका विचार करे। ये सोचने की बात है। अभी है ना वो एक अहिंसा चैनल चला है, टीवी का अहिंसा चैनल आ रहा है, अभी बहुत से गांवों में आ रहा है, कम से कम 100-200 गांवों में आ रहा है, वहां जयपुर में आ रहा है और जगह आ रहा है। तो उसमें सुबह 8:30 से 9 बजे तक अपना व्याख्यान आता है। करीब 200 एपिसोड अपने बना के लेके गए हैं और अब फिर भेजने वाले हैं वे। तो कोई तबीयत कैसी है आपकी? मैंने कहा एकदम बढ़िया, सचमुच है, उनको ही नहीं कहा है भी, एकदम बढ़िया है, अप टू डेट। तो बोले फिर भेज दूं? मैंने किसे? क्यों? पार्टी को जो आपके क्यों? तो सारी दुनिया सुने ना, आप लोग भी सुनना, देखना, अपने यहां चला के देखना, घुमा के देखना चैनल, तो उसमें निकलेगा अहिंसा चैनल, तो सुबह 8:30 से 9 तक। नहीं आया तो फिर हमको फोन करना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो गुरुदेव का तत्व ज्ञान है, ये अपन को प्राप्त करने के लिए पैसे की सोचना, ये तो बहुत हल्की बात है। ये तो जिनको इसके प्रति हृदय में महिमा का भाव जगा है, उनकी तो ये ड्यूटी है कि सारे विश्व के सामने वो पहुंचाएं। क्यों? वो अकेले लेने की ड्यूटी नहीं है सुमित जी। क्यों? जिनको इसकी महिमा आई है उत्तम चंद जी, वे नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएंगे? जो विरोध करते हैं वो पहुंचाएंगे। लेकिन तुमसे ज्यादा तो वो पहुंचाते हैं। अभी यहां जो मेरी कैसेट यदि बिकेगी ना, तो तुमसे ज्यादा विरोधी खरीदेंगे और उसको एक दूधों को पहुंचाएंगे, देखो ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। कर दे। क्यों? थोड़ी एक आध बात ऐसी कह देना, अभी एक बात ऐसी कुछ कह दूं ना थोड़ी में उल्टी सीधी, तो अब भी हाल मीठा रहा, शौक खरीद करके सब सोनगढ़ वालों को दे दो, फलाने वालों को दे दो, वहां दे दो। तत्व की बातें कितनी कहती रहूं, कोई नहीं खरीदता है। और एक बात तो मैं भी व्यापारी का बेटा हूं, बेवकूफ थोड़ी हूं। बाप भी व्यापारी, बेटे भी व्यापारी, में तो बीच में एक पंडित बन गया। ख्याल में आया करें, ये तो ऐसा तत्व ज्ञान है
कि सारे तीर्थंकर का जब उदय हुआ था तो क्या हुआ था? ये तत्व ज्ञान ही तो सारे जग में पहुंचा था। उनने यही काम तो किया था। हमारा पंच कल्याणक भी ये काम करे कि इस तत्व ज्ञान को सारे जग तक पहुंचाने में का काम करे, तो हमारा पंच कल्याणक सार्थक होगा, ऐसा नहीं समझ।